अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। निजाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले की एकसुई करें, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से वजीर IT KTR की ख्वाहिश। गरीबों के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंतहाई मुआविन व मददगार, CM रिलीफ फंड चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गोली के चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के काउटाला पुलिस स्टेशन में पेश आया वाकया। जिला मेदक में सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना में हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने की पेश कयासी। MK स्टॉलिन ने GE एयर स्पेस के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का किया इफ्तिताह, कहा हवाई जहाज के इंजन के परवाजों की टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए काम करेगा। अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सख्त मुकाबला। हमें दुनिया में ईरान के खतरात का मुकाबला करने का तरीका बदलना चाहिए। मिस्र में मुनाकिदा COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ्रांसीसी सदर का बयान। और अब खबरों की तफसील में, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने कैंप्स में हॉस्टल अलॉट करने का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के निजाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए इस मसले को हल कर दें। अपने ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल की तामीर अमल में लाते हुए उसे कॉलेज के हवाले किया गया। ऐसा महसूस होता है कि यह सूरत हाल गैर जरूरी पैदा की गई है। निजाम कॉलेज के तलबा अंडर ग्रेजुएट तलबा को कैंपस में हॉस्टल अलॉट करने के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं। ताहम तलबा के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया PG के तलबा को ही हॉस्टल की सहूलत फराहम कर रहा है। वजीर मौसूफ ने वजीर तालीम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस मामले में मुदाखलत करें और इस मसले की एकसुई करें। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अवाम के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंतहाई मुआविन व मददगार साबित हो रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 20.31 लाख रुपए के माली इमदाद के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत रियासत तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉरपोरेट तर्ज पर तिब्बी खिदमात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में करोड़ों रुपए की लागत से जदीद तरीन तिब्बी आला दस्तियाब हैं और हजारों रुपए के मेडिकल टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम को सरकारी हॉस्पिटल्स से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। सदर जिला मसाजिद ईदगाह कब्रस्तान इंतजामी कमेटी सुदूर जिला करीमनगर जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने आज यहां नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वाले आइमा व मौज़नीन गुज़िश्ता 6 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों खानदान मुआशी मुश्किलात से दो चार होकर कसम परसी की हालत में गुजारा करने पर मजबूर हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम तबकात के मजहबी पेशवाओं को सरकारी सतह पर माहवारी एजाज देने की जुर्रातमंदाना फैसला किया था। ताहम रियासत के माली मौक़िफ़ के एहसास पर ताख़ीर हो रही है। जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने आइमा और मौज़नीन की तनख्वाहों में फौरी इजाफा करने और 5,000 रुपये माहाना इजाफा करने और फीकस 15,000 रुपये तक मंजूर करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने जनाब रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर खजाना T हरीश राव, रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से फौरी इस जानिब तवज्जो होकर मुस्बित इक़दामात करने की जोर मांग की है।
मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद मुन्ना और मोहम्मद नूरुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎస్సీ మరియు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులైన హరీష్ రావు గారికి ముస్లింల పక్షాన విజ్ఞప్తి. దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా 6 నెలల నుండి మసీదులలో పనిచేస్తున్న ఇమాం మరియు మౌజన్లకు జీతాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున వెంటనే మైనార్టీ సంక్షేమం కొరకు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తుంది. అలాంటిది ఇమాం మరియు మౌజన్లను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే వారికి దాదాపు 6 నెలల నుండి నెల ఒక్కటికి 5,000 రూపాయల చొప్పున మన ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. అది కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకటించిన తర్వాత అది ఒక కానుకగా ముస్లింలకు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ వారికి దాదాపు 6 నెలల నుండి ఈ జీతాలు లేక కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరియు ఇప్పుడు నిత్యావసరాలు కూడా చాలా అతిగా जिले विकाराबाद के तांडूर में सड़कों की मरम्मत और तोसी का काम तेजी से चल रहा है। सड़क पर दौड़ने वाली हर गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, लॉरी, बस और दीगर कई तरह की गाड़ियां बहुत तेजी रफ्तारी से दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से सड़क उबूर करने वाले मर्द, खवातीन, बूढ़े और बच्चों के लिए काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। खासकर अम्बेडकर चौराहा, ज्यादातर मुसाफिरीन को बस स्टैंड के अंदर दाखिल होता है। इन तेज रफ्तार गाड़ियों के दौड़ने से हादसा होने का खतरा लाहक हो गया है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया है कि अम्बेडकर चौराहे के दोनों जानिब स्पीड ब्रेकर डालने का इंतजाम किया जाए ताकि गाड़ियां चलाने की रफ्तार धीमी हो सके और हादसात की रोकथाम हो सके। जिला वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वर्धनापेट के डीसी तांडा के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को पीछे से कार ने टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कार के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया है। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनको इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। महलूक 45 साला कृष्णा रेड्डी, उनकी बीवी 36 साला वरलक्ष्मी और उनका बेटा 9 साला वेंकट साई रेड्डी, जिनका ताल्लुक जिला वरंगल के प्रिकावाड़ा से है, AP के ओंगोल से वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। कृष्णा रेड्डी बिल्डर था। कार में जुमला 9 अफराद सवार थे और अगरचे के उनका ताल्लुक AP के जिले प्रकाशम से था, ताहम यह खानदान जिला वरंगल में 15 बरस से मुकीम था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोली के चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। यह वाकया कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कावटाला पुलिस स्टेशन में मंगल की सुबह पेश आया। गोली उसके जबड़े में लगी। उस कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त S रजनी कुमार के तौर पर की गई है, संतरी की ड्यूटी पर था कि यह वाकया पेश आया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया गोली इत्तेफाकी तौर पर चली या फिर उसने खुद पर यह गोली चला ली। पुलिस ने कहा कि इस कांस्टेबल का ताल्लुक तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस यूनिट की 13वीं बटालियन से है। वो मंचिरियाल जिले के बटवानपल्ली गांव का रहने वाला है। उसके दीगर साथियों में सुबह तकरीबन 5 बजे गोली के चलने की आवाज सुनी और संतरी के ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल के पास जब वो पहुंचे तो वो खून में लुत्फुत था। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए कागजनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। SP सुरेश कुमार ने हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी इयादत की। बाद अज़ा उसको बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत तशवीशनाक थी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मीरपेट में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया पेश आया। पुलिस ज़राए ने कहा कि नाबालिग लड़की और मुलजिमीन पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे से वाकिफ हैं। मुलजिमीन मुतासिरा को नामालूम मुकाम पर ले गए जहां पर उसकी इस्मत दरी की गई। पुलिस ने मुतासिरा ने इसकी शिकायत की है। मीरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए भेज दिया गया।
पुलिस मुकाम वाक़या के सीसीटीवी फुटेज का मुआयना कर रही है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया, ताहम पुलिस ने इसकी हुनूस तस्दीक नहीं की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में हफ्ते तक मौसम खुश्क रहेगा। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस पीर और मंगल की दरमियानी शब जिला मेदक में दर्ज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क तमाम हमवतनों और ख़ास तौर पर सिख भाइयों और बहनों को मेरी दिली नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने ट्वीट किया कि सिख पंथ के आदि गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। आप जैसे रूहानी शऊर रखने वाले जहनों की रहनुमाई में ही हिंदुस्तान ने विश्व गुरु के तौर पर शोहरत हासिल की है। एक दोस्ताना हमागीर मुसावात पर मबनी मुआशरे के क़याम के लिए आपके अल्फाज आज भी मिसाली हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आपको श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरो की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी अजीम तालीमात एक मुनसिफाना और हमदर्दाना मुआशरे की तामीर के हमारी कोशिशों में हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टॉलिन ने मंगल को हवाई जहाज के इंजन और टेक्नोलॉजी की तरक्की में आलमी रहनुमा GE एरोस्पेस और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड TIDCO के जरिए कायम करदा तमिलनाडु एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस TAMCO का इफ्तिताह किया। इस सेंटर के क़याम की लागत 141 करोड़ रुपए है। स्टॉलिन ने टाइडल पार्क में मुनाकिदा इंडस्ट्री 4.0 समिट में TAMKOI समेत सहूलियात का आगाज किया। AMKI हवाई जहाज के इंजन के पर पुर्जों जैसे कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर्स और कम्स्टर पुर्जों, केसिंग्स, फ्रेमों, गियर्स और स्प्लाइंस की टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए काम करेगा। यह सनत 4.0 के लिए इजाफी मैन्युफैक्चरिंग AM के लिए पेशगोई करने वाले तज्जियाती हल की तरक्की के मंसूबों के लिए जिम्मेदार होगा। वाज़ेह है कि मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक तौसी पजीर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जिसे आलमी सतह पर कई सनतों में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इसे 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। एरोस्पेस, दिफा, सेहत की देखभाल और ऑटोमोटिव जैसे शोबों में AM इख्तिरा का आगाज किया जा रहा है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गुरु नानक सालगिरह पर तमाम रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि सिखों के पहले गुरु नानक देव ने प्यार, इत्तेहाद, बराबरी, आपसी भाईचारे का पैगाम दिया और तोहम परस्ती और समाजी बुराइयों की मुखालिफत करते हुए समाजी इस्लाह के लिए काम किया। रोशनी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाने वाला ये मौका हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ बढ़ने का पैगाम देता है। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला सचिन पायलट ने भी रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि गुरु नानक देव की जिंदगी और तालीमात आज भी मुतालिका हैं जो हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए हौसला अफजाई करती रहेंगी। इसी तरह रियासत के कई लीडर्स ने भी रोशनी के त्यौहार की मुबारकबाद दी। सीनियर लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र की सरहद से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दाखिल होंगे। ये यात्रा तकरीबन 2 हफ्ते तक इसी रियासत में रहेगी। रियासती कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मुशरा ने आज यहां बताया कि गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र सरहद से बुरहानपुर जिले में दाखिल होने के बाद रात में क़याम करेंगे। अगले दिन 21 नवंबर यानी पीर को उनका आराम का दिन है। उसके बाद यात्रा 22 नवंबर से बुरहानपुर जिले से निकलेगी और 27 नवंबर के करीब इंदौर पहुंचेगी। मिश्रा ने बताया कि इसके बाद ये यात्रा मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ अजला से गुजरेगी और 3 दिसंबर के करीब आगरमालवा जिले के सोनेर से होती हुई राजस्थान में दाखिल होगी। रियासती कांग्रेस तंजीम यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है।
गांधी के दौरे में बाकायदगी से शिरकत करने वाले सैकड़ों लोगों की रिहाइश और खाने पीने के साथ साथ मिस्टर गांधी की सिक्योरिटी वगैरह के वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठीक एक साल बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके पेश नज़र रियासती कांग्रेस तंजीम की यह कोशिश है कि यात्रा रियासत के मगरबी हिस्से के ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली हलकों से गुजरे। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन अदाकार वीर दास के खिलाफ रजामंदी के बावजूद मुबैना तौर पर मवाद चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दास के खिलाफ अश्विन गडवानी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अश्विन गडवानी की शिकायत पर मुंबई के किफ पारेड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रोडक्शन हाउस ने इल्जाम लगाया कि दास ने मुश्तरका तौर पर बनाई गई एक स्क्रिप्ट से 12 लतीफे चुराए हैं। एक अफसर ने बताया कि दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने दिल्ली बेली के अदाकार से राब्ता किया और उनका रुख जानना चाहा, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो पाया है। अफसर ने बताया कि एफआईआर कॉपीराइट एक्ट 1957 के मातहत दर्ज की गई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर मंगल की सुबह 2 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई है। बता दें कि इस रोड को पीर की गली पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मुतालिका हुकाम ने रोड को बहाल करने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया था। एक ट्रैफिक कोहदेदार ने कहा कि मुगल रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दरमानदा गाड़ियों और छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। उधर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के दारगाम इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में एक 3 मंजिला मकान खाकिस्तर हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि पूंछ के सब महला दारगाम इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक 3 मंजिला मकान में अचानक आग नमूदार हो गई। उन्होंने कहा कि गर्चा फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचे और आग को काबू में करने में जुट गए, लेकिन मकान को मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर होने से बचाने में कामयाब नहीं हो सके। उनका कहना था ताहम आग की इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुकामी ज़राए ने बताया कि मुतासरीन मकान से नकदी रकम और दीगर जेवरात भी बचा ना सके। दरियासना पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है और आग लगने की वजह और आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात के लिए वोटिंग आज शुरू हो गई है, जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सख्त मुकाबला मुतवक्को है। अमेरिकी राय दहिंदगान अपनी रहायश रियासतों में गवर्नर और दीगर मुकामी ओहदों के साथ साथ असेंबली की 435 नशिस्तों और सेनेट की 100 में से 35 नशिस्तों के लिए मेंबरान का इंतखाब करेंगे। हालिया सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस की ज़ेरी शाख में अक्सरियत हासिल कर लेगी। ताहम बालाई शाख यानी सेनेट में अक्सरियत किसके पास होगी, यह बात ताहाल गैर वाज़ेह है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हालिया पार्टी अजलास न्यूयॉर्क में किया। अजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात हमारी ज़िंदगी के अहम तरीन इंतखाबात हैं। दूसरी तरफ साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आखिरी अजलास ओहायो में किया। अजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि हम सेनेट और असेंबली को दोबारा हासिल करेंगे और आखिरकार 2024 में शानदार व्हाइट हाउस को भी वापस ले लेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा है कि आज मैं इन इंतखाबात में कामयाब होना चाहता हूँ। 15 नवंबर को मैं फ्लोरिडा पाम बीच पर एक अहम ऐलान करूंगा। वस्त मुद्दत इंतखाबात में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम और सेनेट की एक तिहाई नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स कांग्रेस में अक्सरियत के लिए कोशा हैं। डेमोक्रेट्स ने अपने हामियों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग के लिए बड़ी मुहिम चलाई है। रिपब्लिकन्स की इंतखाबी मुहिम की साबिक़ सदर ट्रंप ने क़यादत की। कई जलसे और रैलियां निकाली गई। डेमोक्रेट्स रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज खदीर ने वोटर्स पर जोर दिया है कि वो वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का कहना है कि महंगाई के बायस लोग डेमोक्रेट्स के खिलाफ वोट कास्ट करेंगे।
ईरान के तनाजुर में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने जोर दिया है कि ईरान की धमकियां इलाकाई दायरे कार से तजावुज कर गई हैं। हमें दुनिया में ईरान के खतरात से निपटने के तरीके को बदलना चाहिए। उन्होंने मिस्र के शर्म उल शेख में मुनाकिदा COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर अल अरबिया अल हदस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमें ईरानी खतरात का मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात को यकीनी बनाने चाहिए कि ईरानी अवाम तेहरानी हुकूमत पर पाबंदियों से मुतासिर ना हो। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इशारा किया कि यूरोपीय यूनियन को पासदाराना इनकलाब पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में तेहरान के किरदार की वजह से काबिल जिक्र है कि यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता माह अक्टूबर के अवाखिर में अखलाकी पुलिस के कमांडर समेत मुतादिद ईरानी ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दी थी, जो कि इस मुल्क में शुरू होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन में मुलविस है। ये पुलिस नौजवान खातून महसा अमीनी को गिरफ्तार करने के बाद दौरान हिरासत तशद्दुद करके हलाक करने की जिम्मेदार बताई जाती है। महसा अमीनी की मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और मुल्क गिर एहतजाज का आगाज हुआ था। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन एहतजाज को कुचलने के लिए ताकत का बेदरीक इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद की जानें चली गईं। हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगल को यहां रूस के वजीर खारजा सर्गेई लाव्रोव के साथ तिजारत, सरमायाकारी, नकलो हमल, लॉजिस्टिक्स के साथ तवानाई के शोबे में मुमकिन मंसूबों, खास तौर पर रूस के मशरिक़ बईद आर्किटेक्ट शेल्फ पर तवज्जो मरकूज करने के सिलसिले में बात करेंगे। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ ताउन के कलीदी शोबों में दो तरफा फॉर्मेट और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर सियासी बातचीत को मजीद बामायने बनाना, इक़्तिसादी, माली, तवानाई, फौजी, तकनीकी, इंसानी, साइंसी और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देना है। वजारत ने कहा कि दोनों वज़राए खारजा अहम शोबों में मुश्तरका काम को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल करेंगे, साथ ही आने वाले राब्तों के शेड्यूल पर नोटिस का मुआवजा भी करेंगे। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत के दौरान बाहमी मुआहदे में कौमी करेंसियों के इस्तेमाल का मामला भी उठाया जाएगा। बातचीत के दरमियान दोनों वज़रा अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम G20 और रूस, इंडिया, चीन RIC के दरमियान बातचीत पर जोर देते हुए मौजूदा बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके साथ ही दोनों रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम में हिंदुस्तान की सदारत, दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों के साथ साथ कई इलाकों मसाइल पर भी बात करेंगे, जिसमें एशिया पैसिफिक खिते में सिक्योरिटी के ढांचे की तश्कील, ईरानी जौहरी मसले के बारे में, अफगानिस्तान, शाम और यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर हमले के 3 दिन बाद FIR दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिले में FIR दर्ज करने में नाकामी पर खुद नोटिस लेने का इंतबाह दिया था। सूबाई पुलिस ने बिलाखिर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसे दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत हिरासत में लिया गया था और नवीद को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया गया है। डॉन अखबार के मुताबिक सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की शिकायत पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 7 और पाकिस्तान पैनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत 3 दिन की ताखीर के बाद FIR पीर की रात दर्ज कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी, तशद्दुद की रोकथाम और इलाज के लिए हर साल 18 नवंबर को आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की है। करारदाद तमाम रुकन ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की मुतालिका तंजीमों और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों, आलमी लीडर्स, मजहबी इदारों, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका स्टेक होल्डर को हिरासा इस आलमी दिन को इस अंदाज में मनाने की दावत देती है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। निजाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले की एकसोई करें, वजीर तालीम सबिता रेड्डी से वजीर IT KTR की ख्वाहिश। गरीबों के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंतहाई मुआविन व मददगार, CM रिलीफ फंड चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब।
गोली के चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कावटाला पुलिस स्टेशन में पेश आया वाकया। जिले मेदक में सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना में हफ्ते तक मौसम खुश रहने की पेश कयास। एमके स्टॉलिन ने जीई एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का किया इफ्तिताह। कहा हवाई जहाज के इंजन के परवाजों की टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए करेगा काम। अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सख्त मुकाबला। हमें दुनिया में ईरान के खतरात का मुकाबला करने का तरीका बदलना चाहिए। मिस्र में मुनाकिदा COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ्रांसीसी सदर का बयान। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।